जम्मू कश्मीर हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट 2024 लाइव। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में बीजेपी का जलवा कायम। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आएंगे। दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती हो रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इनमें जम्मू रीजन में 43 और कश्मीर रीजन में 47 सीटें हैं। इन सभी सीटों के लिए केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में मतदान हुए थे। वहीं हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। यहां पर 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। कुलगाम से जमात के उम्मीदवार सैयार रेसी करीब 7,838 वोटों से सीपीआईएम के एमवाई तरीगामी से हारे, जिन्हें 33,634 वोट प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की तीनों सीटों पर कमल खिला है। रेवाड़ी सदर से लक्ष्मण यादव ने बाजी मारी है। वहीं बावल से कृष्ण कुमार जीते। कोसली से अनिल यादव विजयी बने हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस गठबंधन का दबदबा नजर आ रहा है। खास तौर से श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्लीन स्वीप किया है। यहां 8 में से 7 सीट लाल चौक, हजरतबाग, खानियार, हब्बा कदम, चनापोरा, जदीबल और ईदगाह में एनसी उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि एक सीट सेंट्रल सॉल्टेंग से एनसी के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस के तारिक अहमद ने जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर में कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इनमें लेगेंड से खुर्शीद अहमद, शोपिया से सब्बीर अहमद, इंदरवाल से प्यारेलाल, बनी से रामेश्वर सिंह, छम्ब से सतीश शर्मा, थाना मंडी से मुजफ्फर इकबाल खान, सुरनकोट से मोहम्मद अकरम ने जीत हासिल की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम पर कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही तथा संवेदनशीलता के साथ जम्मू कश्मीर को नई सरकार देंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई सालों तक बीजेपी ने प्रॉक्सी शासन चलाया। कश्मीरी पंडितों से किए वादे भुला दिए गए। जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया। हरियाणा विधानसभा चुनावों में मिली जीत पर बीजेपी जश्न मनाएगी। पीएम मोदी शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पर जाकर कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। हरियाणा की रेवाड़ी जिला की तीनों सीटों पर कमल खिला है। रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव ने बाजी मारी है। वहीं बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार जीते हैं। कोसली से अनिल यादव विजयी हुए। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने 71,465 वोटों से जीत दर्ज की है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं एनसी और कांग्रेस अलायंस को बधाई दे रही हूं, क्योंकि यहां के लोगों ने एक स्थिर सरकार के लिए मतदान किया है। मैं पीडीपी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दे रही हूं और उन्हें उम्मीद नहीं खोने की सलाह दे रहा हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नायब सैनी से बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रदेश संगठन के काम को लेकर बधाई दी। 10 राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव हार रहे हैं। वह 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जींद के जुलाना से 9वें राउंड में कांग्रेस की विनेश फोगाट 4,437 वोटों से आगे हैं। कहां से कौन आगे? सिरसा, गोकुल सेतिया, कोसाली अनिल यादव, यमुनानगर रमन त्यागी, पंचकूला ज्ञानचंद गुप्ता, लाडवा सीएम सैनी आगे, पानीपत महपाल ढांडा हरियाणा के सीएम नायब सैनी आगे चल रहे हैं। वह लाडवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में शुरुआत में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने बाजी पलट दी है, उसे बहुमत मिल गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। रुझानों में वो 56 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 29 सीटों पर आगे है। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी 31 और कांग्रेस गठबंधन 45 सीटों पर आगे है। रुझानों में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बना रही है। दोनों ही जगहों पर उसे बहुमत मिल गया है। एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला गांधरबल सीट से आगे चल रहे हैं। वहीं हरियाणा में शुरुआती रुझानों में सीएम नायब सैनी आगे चल रहे हैं। अम्बाला कैंट से अनिल विज आगे चल रहे हैं। रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। वो 48 सीटों पर आगे हैं। वहीं बीजेपी 23 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 25 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 43 सीटों पर आगे चल रहा है। हरियाणा के हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं। वहीं जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट आगे हैं। लाडवा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तस्वीर तेजी से बदल रही है। यहां पर 17 सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी 9 और कांग्रेस गठबंधन 7 सीटों पर आगे चल रही है।
पहले रुझान में हरियाणा में कांग्रेस आगे है, वो 7 सीटों पर आगे है। बीजेपी 2 सीटों पर आगे है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पहला रुझान आने वाला है। जुलाना विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कविता दलाल ने परिणाम आने से पहले मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर जीत की दुआ मांगी है। जम्मू कश्मीर में पोस्टल बैलेट की गिनती 7:30 बजे से शुरू हो जाएगी, जो 8 बजे तक जारी रहेगी। वहीं हरियाणा में वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू होगी। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। वह गांधरबल और बड़गाम सीट से चुनावी मैदान में हैं। उमर बारमूला से लोकसभा सीट हारे थे। वह गठबंधन की तरफ से सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। हरियाणा की जुलाना सीट पर सबकी नजर है। कांग्रेस से रेसलर विनेश फोगाट मैदान में हैं। बीजेपी के योगेश बैरागी से उनका मुकाबला है। सावित्री जिंदल हरियाणा की हिसार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनकी टक्कर बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता से है। केंद्र शासित प्रदेश में करीब 10 साल बाद हुए विधानसभा में चुनाव में कुल 63.88% वोटिंग दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत कुछ अन्य दलों के बीच है। वहीं हरियाणा में भी विधानसभा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। एक ही चरण में हुई वोटिंग में इस बार कुल 67.9% वोट पड़े हैं। हरियाणा में चुनावी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इसके अलावा जेजेपी, INLD और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में थे।